अदलिया में जजेस तबादलों के बड़े फैसले। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के दीगर सूबों में तबादलों की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला करने की मंजूरी। जजेस के तबादलों की कसरत राय से मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामी में कहा गया है कि जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 200 के तहत किए गए। खाली आसामियों को सिर्फ तबादले के जरिए ही पूर किया जाएगा। खाली आसामियों को नई तायुनाती तस्वुर नहीं किया जाएगा। ना पेशावर हाई कोर्ट में, न सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। न इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। 50 वर्षों में अदलिया के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि किसी हाई कोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी। हम इस फैसले की सख्त मुखालिफत करते हैं। अली जफर ने कहा, जजेस के ट्रांसफ़र के ठोस वजूहात होनी चाहिए। बगैर वजूहात के जजेस का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। जजेस ट्रांसफ़र से पहले रूल्स बनाए जाएं। तेल बरामद करने वाला ग्रुप टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस 2016 में कायम हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्के। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99.58 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। ईरान ने अमेरिका को इतला दी है कि वो मुकम्मल तबाही की हालत में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान चाहता है हम जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ को खोल दें, जबकि वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो ये कर लेंगे। अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ईरान एटमी हथियारों वाले मामले से दस्तबरदार ना हुआ तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मिली। तजावीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल। ईरान का कहना है कि मुतालबात तस्लीम हो जाएं तो फिर एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना होगा। ईरान एनपीटी की जायजा कॉन्फ्रेंस 2026 का नायब सदर मुंतखब। अमरीका का फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार। ईरानी सफीर रजा नजफी और अमरीकी नुमाइंदे क्रिस्टोफर की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। अमरीकी सफीर का कहना है इंतखाब नामुनासिब है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद खदशात हैं। जौहरी अदम फैलाव के उसूलों की पामाली करने वाले मुल्क को ऐसे फोरम की क़यादत नहीं सौंपी जानी चाहिए। ईरान ने इंतखाब को सिफारती कामयाबी करार दे दिया। ईरानी सफीर का कहना है फैसला रुकन ममालिक के एतमाद का इजहार है। ईरान आलमी मुआहिदों के तहत अपने हुकूक का दिफा जारी रखेगा। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुख्तलिफ फनी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। SPD आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाक फौज के सीनियर अफसरान ने कामयाब मश्क देखी।
स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी मौके पर मौजूद थे। शुरका ने फतह सीरीज की कामयाब मिसाइल मशक को सराहा। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद दी। चमन में अफगान तालिबान रिजीम की बिला इश्तियाल जारहियत शहरी आबादी को निशाना बनाने का संगीन वाकया। चमन के रिहायशी दोस्त मोहम्मद का बेटा शहीद और भाई शदीद जख्मी। तालिबान रिजीम के मार्टर फायर से घर मुकम्मल तबाह। तालिबान रिजीम ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर अपने दहशतगर्दाना अज़ाइम का इजहार किया। पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने और अस्करी अहदाफ निशाना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अल मरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्द और उनके सरपरस्तों के इल्ज़ाम खाक में मिला दिए जाएंगे। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। पीटीए ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वजीर आजम शहबाज शरीफ जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजीर आजम को तलब किया। कहा, शहबाज शरीफ आकर बताएं मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वजीर आजम पेश हो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हो। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। किसी का दिल चाहता है तो NIRC में लग जाता है तो कोई और किसी और ट्राइब्यूनल में। बानी PTI का पिम्स में तिबी मुआयना। बानी PTI को गुज़िश्ता रात खुसूसी सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से पिम्स ले जाया गया। अस्पताल में बानी PTI की आंखों और दांत का चेकअप किया गया। बानी को तिबी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। बानी PTI को NTVEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। अडियाला जेल में बुशरा बीबी की आंख का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी की आंख की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात भी करा दी गई। दोनों की मुलाकात आधे घंटे से जायद जारी रही। बानी PTI को फैमिली की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल भेजा जाए। अलीमा खान का मुतालबा, कहती हैं एक आंख मुतासिर हुई तो दूसरी आंख भी हो सकती है। बानी PTI ने सलमान सफदर को बताया कि पहले इंजेक्शन के बाद आंख में बेहतरी हुई, मजीद इंजेक्शन से आंख बेहतर नहीं हो रही। बानी PTI की सेहत गिरती जा रही है। बानी PTI ने सलमान सफदर को बताया, अब मेरे करीब बैठे अफराद भी नजर नहीं आते। मोमिन खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि रात के अंधेरे में हॉस्पिटल मुंतकिल करना जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। 9 मई केस में 3 साल बाद सुहेल आफरीदी को नामजद किया गया। सुहेल आफरीदी को निकाला गया तो वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। क़यादत यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टोरेट बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के डायरेक्टर पीटर स्टेप्स कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम में शिरकत पर वफ्द का शुक्रिया अदा किया। कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और बरामदात की बड़ी मंडी है। पाकिस्तान से EU को सबसे ज्यादा बरामदात होती हैं। तकरीब तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फरोग देगी। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत और सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमत तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़म है। यूरोपीय यूनियन वफ्द की खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत और सरमायाकारों के दरमियान राब्तों को मजबूत किया जाए।
पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। GDP 4% रहने की उम्मीद है। यूरो बॉन्ड्स की वापसी यकीनी बनाई। जून तक हमारे रिजर्व $18 अरब तक होंगे। यूरोपीय यूनियन बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। खलीज ताउन कौंसिल का जद्दा में गैर मामूली सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदारत कर रहे हैं। कतर, यूएई, कुवैत, दीगर ममालिक के सरबराहार और नुमाइंदे भी शरीक। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर गौर। अबनाए हरमुज़ की बहाली समेत अमन के लिए कोशिशों का जायजा लिया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की GCC इजलास में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि हम राबते और मुशावरत को मजीद मजबूत करें। खलीजी ममालिक का किरदार सिफारती रास्तों की हिमायत में मौसर बनाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में अहम मुलाकातें। ईरान, चीन, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा से अलग अलग मुलाकातें की। दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अमेरिका अब दीगर ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। वाशिंगटन को अपने गैर कानूनी और गैर मंतकी मुतालबात तर्क करना होंगे। ईरानी नायब वजीर दिफा रजा तलाइब नेक का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में बयान। कहा, आज़ाद ममालिक अब अमेरिका के दबाव को कबूल नहीं करेंगे। ईरान एशियाई शराकतदारों के साथ अपनी दिफाई सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को खुसूसी तौर पर ताउन की पेशकश करते हैं। ईरान को अबनाए हरमुज़ कंट्रोल करने का हक हासिल है। रूस के सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब। कहा, ईरान को अबनाए हरमुज़ में आमदरफ्त महदूद करने और कंट्रोल का मुकम्मल हक हासिल है। मगरबी ममालिक मुनाफ़क़त और समंदरी कज़ाकी में मुलव्विस हैं। जंग के दौरान साहली रियासत अपनी सलामती के लिए अपने पानियों में जहाज रानी महदूद कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकोंग का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अबनाए हरमुज़ में रुकावट की वजह अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। अमरीकी इक़दामात इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। आलमी बरादरी को मसले का हल फौजी ताकत की बजाय सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए निकालना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों और रवाबित से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी सिफारती काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। पाक न्यूजीलैंड ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबिता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सिफारती काविशों और राबितों पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर इत्मीनान का इजहार। आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की काविशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा। UN सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की जारी सिफारती काविशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सोलर सार्फिन का बड़ा मुतालबा मंजूर। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म की।